जय जगन्नाथ। राम राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हृदय से स्वागत है। सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में, श्री गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक प्रणिपात होकर के भगवान नर एवं नारायण जी को, माता सरस्वती जी को, सबके जो गुरु हैं भगवान महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो चर्चा का नाम है विवेक की और प्रथम चरण, इसका तृतीय भाग यानी कि तीसरा भाग है। और सर्वप्रथम हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं वेदोक्त मंत्र से। तो आज का जो मंत्र हमने लिया है ऋग्वेद का प्रथम मंडल का तृतीय सूक्त का चतुर्थ मंत्र है। तो मंत्र इस प्रकार के हैं। इंद्राया हि चित्रभानो सुता इमे त्यायवः अन्वे भस्तानाम पुतासः। इस प्रकार से इसका मंत्र है। तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि हे आश्चर्य प्रकाश युक्त परमेश्वर, आप हमको कृपा करके प्राप्त होइए। आप कैसे हैं कि जिन्होंने कारणों के भागों से सब संसार में विस्तृत पवित्र और आपके उत्पन्न किए हुए व्यवहारों से युक्त उत्पन्न हुए मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। हम लोग जिनसे उपकार लेने वाले होते हैं, इससे हम लोग आप ही के शरणागत हैं। ये तो पहला अर्थ हो गया। अभी दूसरे अर्थ को चर्चा करते हैं। दूसरे अर्थ में ये कहा है कि जो सूर्य अपने गुणों से सब पदार्थों को प्राप्त होता है, अपनी किरणों से संसार में विस्तृत उसके निमित्त से जाने वाले पवित्र संसार के पदार्थ है, वही इन उनको प्रकाशित करता है। इस प्रकार से इसका दूसरा अर्थ है। परंतु यदि हम इसका वास्तविक अर्थ को यदि देखेंगे तो इसका वास्तविक अर्थ यह है कि सभी मनुष्य जो है परमेश्वर की प्राप्ति मतलब कृपा कृपा पाने के लिए जो है परमेश्वर को मतलब उनको स्तुति करते हैं या तो फिर नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर। यहाँ पर इंद्र शब्द आया है। इंद्र चित्रभानु। इंद्र चित्रभानु जो है भगवान सूर्य देवता का ही नाम आता है। तो यहाँ पर इंद्र चित्रभानु या तो परमेश्वर का भी नाम है, क्योंकि वो उनके जो है उनका जो चित्र है भानु की सदृश है। भानु यानी कि ज्योति सदृश है, या तो मंडल जो मंडलाकार है। तो संपूर्ण मंडलाकार यानी कि जो संपूर्ण अखंड मंडलाकार जो ज्योति स्वरूप है, यानी कि समूचे विश्व ब्रह्मांड में आप इंद्र यानी कि इंद्र जिस प्रकार के सारे त्रिलोकी का राजा होता है, आप भी इन सभी अखंड मंडलाकार का राजा है। मतलब आप जैसे उस पूरे ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के आप राजा हो। ऐसा हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि आपको हमको कृपा करके प्राप्त होइए। मतलब आप क्या है हम आपके विषय में जान नहीं सकते। आप क्या है हम आपके विषय में समझ नहीं सकते। आप क्या है हम आपके विषय में अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हे परमेश्वर, आप ही हम पर कृपा करके आप हमें प्राप्त होइए, क्योंकि आपके कृपा प्रसाद से ही आप मतलब हमको हम जो है आपको प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जिन्होंने कारणों के भागों से सब संसार में विस्तृत पवित्र उत्पन्न आपके उत्पन्न हुए व्यवहारों से युक्त उत्पन्न हुए मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न किए हैं। यहाँ पर ये कहा है कि आप मूर्तिमान हो, इसीलिए आपने मूर्तिमान पदार्थों को उत्पन्न किए हैं। यहाँ पर ये शब्द मतलब आया है। तो यहाँ पे ये कहा है कि कारणों के भागों से मतलब संसार में जितने सब मतलब कार्य होते हैं, तो कारणों के आधार पर कार्य होते हैं। तो आपका मतलब जो आप निराकार थे, तो निराकार से मूर्तिमान हुए, यानी कि आप अमूर्त थे और मूर्तिमान हुए। संभवतः कोई कारण रहा होगा जिसके कारण आपको मूर्तिमान होना पड़ा। तो आपके मूर्तिमान होने पर मूर्तिमान होकर के आपके उत्पन्न किए हुए व्यवहारों से युक्त उत्पन्न हुए मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न किए हैं। मतलब आपने किसी कारणवश मूर्तिमान हुए, फिर आपने व्यवहारों से युक्त उत्पन्न हुए मूर्तिमान को पदार्थ उत्पन्न किए हैं। इसीलिए हम लोग जिनसे उपकार लेने वाले होते हैं, यानी कि इसका अर्थ यह है कि जो पूरे संसार में ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब आपकी ही कृपा है, यानी कि आपके ही मूर्तिमान पदार्थ है। इसीलिए ये हम सब इसके उपकार मतलब ले रहे हैं, यानी कि हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए हम सब जो है हम आप ही के शरणागत हैं। इसलिए हे परमेश्वर, आप कृपा करके हमको प्राप्त होइए। ये इसका वास्तविक अर्थ है। अभी ये तो था हमारा आज के परमेश्वर की परमात्मा की जो स्तोत्र करने का। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा प्रतिदिन का अभी मतलब जो हमारा चर्चा है, तो चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कल के जो चर्चा हुई थी, तो उसके विषय में किसी को कोई शंका, कोई मन में कोई दुविधा, कोई द्वंद्व है, या कुछ उसके विषय में कुछ किसी को कुछ बताना हो, तो 5 मिनट समय है। तो सबके वापस में एक करके
थोड़ा ले लेते हैं, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप लोग के मन में कल के विषय को लेकर के कुछ है कहना या तो समझना, तो आप वो उपस्थापना कर सकते हैं। भी मन में कुछ भी मतलब कोई शंका हो, कुछ भी द्वंद्व रह गया हो, तो उपस्थापना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या किसी को भी कुछ भी नहीं कहना है? ठीक है, तो फिर चर्चा आप को आगे बढ़ाते हैं। आगे विषय को बढ़ाइए गुरु जी। हाँ जी। आगे बढ़ाइए विषय को, संभवतः किसी का प्रश्न नहीं। जी जी जी, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो कल हमने चर्चा किए थे कि सृष्टि के जैसे मतलब हर क्षेत्र में, हर राज्य में कुछ ना कुछ जो है सबके एक प्रकार से एक मतलब संगीत होती है, नृत्य होती है, गीत होती है। तो सृष्टि का भी एक प्रकार से संगीत है, नृत्य है, गीत है। आप बोलेंगे कि वो क्या है, तो हमें तो पता ही नहीं चलता। वो कौन सी भाषा का होता है? वो भाषा होता है संस्कृत का भाषा। जैसे संस्कृत भाषा आ गई, उस सृष्टि के कण कण की बातें जो है उसको धीरे 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 समझ में आने लगेगी। यदि संस्कृत भाषा नहीं आती है, तो फिर उसको समझने में कठिनाई का समक्ष समय सामना करना पड़ेगा। ये पहले उत्तर है। दूसरा उत्तर है कि वो नृत्य क्या है। नृत्य यह है कि ये गोमूत्र छंद में नृत्य करती है। तो गोमूत्र छंद में यानी कि जो आप सांस लेते हैं, फिर आप सांस आपके शरीर में जाती है, और पूरे शरीर में संचालित होकर के आप जो है सांसों को छोड़ देते हैं। तो ये गोमूत्र छंद की जो है नृत्य है। फिर उसके बाद में बोलेंगे कि मतलब गीत क्या है। तो गीत जो है, जो अनाहत जो नब्द नाद ध्वनि है, वो इसके गीत है, उसके सुर है। तो जब आप अनाहत नाद को, अनाहत ध्वनि को जब सुनेंगे, तब आपको अनुभव होगी, हाँ वास्तव में कुछ है। ये वास्तव में हमारे सृष्टि का, ये हमारा संगीत है। ये इसका उत्तर है, ये इसका रहस्य है। तो आज से आप लोग मतलब प्रयास करिए इस सृष्टि का संगीत को सुनने की, इस सृष्टि के नृत्य को देखने की, अनुभव करने की, परखने की, और सृष्टि की भाषा को उसको अवधारण करने की, धारणा करने के लिए प्रयत्नरत होइए, प्रयासरत होइए। तो आपका जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा, आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, और आपका कर्म भी जो है दिव्यमय हो जाएगा। और आपके विचार, जितने सारे भावना है, जितने सारे जो आचरण है, वो सब के सब दिव्यता से ग्रसित हो, मतलब दिव्यता से जो है वो मतलब मतलब ओतप्रोत हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो निश्चित रूप से आप उसका मतलब जो है धारण करिए। ये पहली बात है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि यदि हमें इसको जानना है, जानने की क्यों आवश्यकता है? जानने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि यही वास्तविक में विज्ञान है। हम जो पढ़ रहे विज्ञान विज्ञान करके, वास्तव में वो साइंस है, विज्ञान नहीं है। विज्ञान यही है जो विशेष रूप से ज्ञान रखता हो। विद्या के युक्त साथ में जो ज्ञान रखता है, वो उसे विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद में कहते हैं कि जो संसार का विज्ञान जिसने समझ लिया, उसको सारा विज्ञान जो है समझ में आ जाता है। संसार का विज्ञान अभी ये क्या होता है? तो जो सृष्टि का जो विज्ञान है, उसे ही संसार का विज्ञान कहा जाता है। क्योंकि सृष्टि, ब्रह्मांड, विश्व, समूचे पृथ्वी, या तो अखंड मंडल, ये संसार, ऐसे जगत, इस प्रकार से उसके पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची नाम है। तो संसार का विज्ञान, जगत का विज्ञान जानना परम आवश्यक है। तो जगत का विज्ञान जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए कुछ पद्धति है, कुछ शैली है, उसका कुछ सूत्र है। तो उसका पहला सूत्र यह है कि ये सृष्टि कब उत्पन्न हुई। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे घर पे रहते हैं, तो घर को किसी न किसी ने तो बनाया ही है। घर का कोई ना कोई तो मालिक रहा होगा, उस घर के जमीन का तो कोई ना कोई मालिक रहा होगा। तो ये निस्संदेह है, ये सत्य है कि घर को किसी ने बनाया है। तो ये घर को जब बनाते हैं तो कितना दिन लगता है, कितना समय लगता है? और जब आप एक एक करके घर बनाते हैं, जब आप एक गांव बनाते हैं, गांव बसाते हैं, तो भी वो कितना कठिन का कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है। फिर यदि एक नगर बसाते हैं, फिर नगर से महानगर बसाते हैं, और ऐसा करके एक राज्य की निर्माण होती है। एक राज्य से फिर एक महाराज्य की निर्माण होती है। महाराज्य से फिर परम राज्य की निर्माण होती है। परम राज्य से एक देश की निर्माण होती है। और कई सारे देश को मिला करके जो है एक वर्ष बनता है। और कई सारे वर्ष बन करके एक आर्यावर्त बना है। और कई सारे आर्यावर्त बन करके जो है भारत क्षेत्र बना है, भारत
भरतखंड बना है। इस प्रकार से जो है एक एक द्वीप बना है, हमारा मतलब द्वीप की रचना हुई है। और कई सारे द्वीपों के बन करके जो है ये समुचे जगत की सृष्टि हुई है, जगत की रचना हुई है। इतना सारा इसमें गहरा 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 मतलब तत्व है, इसके इतने सारे मतलब भेद है, प्रभेद विभाग है। तो समझिए, जब आप एक घर बनाते हैं तो आपको 1 वर्ष लग जाता है, तो एक एक गांव बसाने के लिए कितना समय लगेगा, एक नगर बसाने के लिए कितना समय लगेगा, एक महानगर बनाने के लिए बसाने के लिए कितना समय लगेगा, फिर एक राज्य, फिर एक महाराज्य, फिर एक परम राज्य, फिर देश, फिर एक वर्ष, फिर आर्यावर्त, फिर खंड, फिर द्वीप, फिर जगत। इसके लिए कितना समय लगा होगा परमात्मा को उस साकार स्वरूप में मतलब आकर के, या तो कोई मूर्तिमान होकर के उन्होंने जो बनाया, पदार्थों की रचना की, तो उनके लिए उसके लिए कितना समय लगा होगा। आप इसकी कल्पना करिए। यही तो कल्पना करनी है, अपने मन में मनन करना है, मंथन करना है। ये सबसे पहला सूत्र है। फिर उसके बाद में करना है, और ये मतलब हुआ तो ये किसी ने मतलब सृष्टि किया है, तो ये तो है, निश्चित है। सर्वप्रथम क्या मतलब कौन किसने सृष्टि किया, वो कैसे मतलब दिखता है, वो कहाँ रहता है, वो कैसे मतलब क्या खाता है, क्या पीता है, मतलब क्या उसका मतलब उसका विषय क्या है, क्या रहस्य है, और उसने ये कैसे किया, कब किया, और किस आधार पर किया, इसका आधार क्या है, इसका रहस्य क्या है। इसके विषय में अपने मन में जो है कल्पना करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। और कब करना है, कितने बार करना है, तो कहा जाता है कि मुहुर्मुहु चिंतन करिए, मतलब बार 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 चिंतन करना है। तो बहुत अच्छा उसमें आपको परिणाम मिलेगा। फिर उसके बाद में बोलेंगे, जैसे कि हम कहीं पे घर बनाते हैं, तो उसका घर बनाने का कोई ना कोई कारण होता है, कि हाँ मेरी मतलब पत्नी है, या तो मतलब मेरे बच्चे हैं, और मतलब मेरे परिवार है, तो वो सब रहेंगे, तो फिर मेरा पश्चिम जीवन इसी में मतलब बीतेगा। और ऐसा मतलब हम समझ करके सोच करके मतलब घर बनाते हैं। आप बोलेंगे अरे ये कोई बात है, ये कोई बात होती है, ये कोई बात है, मतलब घर तो सभी बनाते हैं, परंतु किसी सन्यासी को आपने घर बनाते हुए देखा है? तो आप बोलेंगे आजकल तो कई सारे ऐसे सन्यासी हैं जो कि घर बनाते हैं। वो वास्तव में सन्यासी नहीं है, वास्तव में वो ऋषि महर्षि नहीं है। वो तो अपने आप के नाम के आगे अपने आप में ऋषि लगा दिया, सन्यासी लगा दिया, बाबा लगा दिया, पूज्यपाद लगा दिया। वो लगाने से थोड़ी वो मतलब बन जाते हैं। वो तो उनको जो है आधारशिला मतलब कुछ और होना चाहिए, जिससे ही पता चलेगा हाँ ये रहस्य है, ये ऋषि है, ये महर्षि है। इसके आधार पर मतलब पता चलना चाहिए। कोई अपने आप को मतलब बोल देगा, उपाधि दे देगा, तो वो मान्य नहीं है, वो अमान्य है। ये आपको मतलब हमें जो है हमें समझना है। तो उसके बाद में कहते हैं, कहा जाता है कि जब आप घर बनाते हैं तो उसका कारण होता है। तो ये जब सृष्टि जब जिसने मतलब बनाया, तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो क्या कारण होगा, किस लिए ये सृष्टि को मतलब रचना किया, सृष्टि को बनाया, ये सबसे पहले आपको समझना है। इसका सृष्टि किस लिए मतलब बनाई, ये कारण को आपको पूरी तरह से जो है चिंतन करना है, मनन करना है। और उसके बाद में ये चिंतन करना है, जिसने मतलब निर्माण कराया, कि जैसे मतलब मान लीजिए कि आप कोई किसी मतलब एक जगह खरीदा, आपने जमीन खरीदी, घर बनाने के लिए क्या आपने अकेले मतलब थोड़ी घर बना दोगे, आपके लिए मतलब मजदूर चाहिए। घर बनाने के लिए मतलब जो शिल्पी है, जो घर बनाने में मतलब कुशल है, ऐसे कुशल शिल्पी की आवश्यकता होती है। तब जाके मतलब जैसे आजकल मिस्त्री कहा जाता है, तो मिस्त्री कारीगर वो सब चाहिए घर बनाने के लिए। तो उनके माध्यम से, उनके आधार पर जो है ये घर बनता है। तो आप चिंतन करिए, ये जो सारे सृष्टि को रचना किया, उसको फिर मतलब ये कारीगर मतलब कहाँ से लाया, ये शिल्पी कहाँ से लाया उसने। फिर मतलब जब सृष्टि में कोई था नहीं, तो शिल्प विद्या का जानकार उसे कैसे मतलब हुआ, मतलब शिल्प विद्या को उसने बताया किसने, उस शिल्पी को, उस कारीगर को। जबकि मतलब सारे सृष्टि में तो कुछ था ही नहीं पहले। सबसे पहले कोई एक व्यक्ति, या तो कोई किसी मतलब कोई मूर्तिमान होगा तो कोई एक ही होगा, जिसके फिर आगे बढ़ करके जो है पूरे सृष्टि की रचना हुई। तो फिर ये सृष्टि में सबसे पहले जो व्यक्ति था, या तो कोई मतलब मूर्तिमान कुछ कोई था, तो फिर उसने घर मतलब ये पूरी सृष्टि को रचना करने के लिए किसी को दायित्व दिया होगा, उत्तरदायित्व दिया होगा, या तो जिम्मेदारी दिया होगा। तो उस जिम्मेदारी को, दायित्व को निभा करने के लिए, निभाने के लिए जो शिल्पी मिले, उनके पास में ये शक्ति, ये ज्ञान और ये विद्या सब मतलब कहाँ से आई, किसने बताया फिर उनको। यदि उनको कोई बताने वाला है, तो फिर उसका ये निष्कर्ष है कि सृष्टि में वो अकेला नहीं था, उससे भी मतलब पहले मतलब कई सारे मतलब थे। तो उनका फिर निर्माण कैसे हुआ, उनको किसी ने उत्पन्न किया, ये सब जो है विषय जो है आपको अपने मन में प्रति मतलब हर पल प्रतिक्षण जो है चिंतन करना चाहिए। और फिर ये चिंतन करना चाहिए कि इन सब के अधिष्ठाता कौन है, यानी कि वास्तव के इसका मालिक कौन है। सबसे पहला जो मालिक है वो कौन है। फिर उसके बाद में इस सृष्टि में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में कितने प्रकार के जीव, यानी कि कितने प्रकार के प्राणी इसमें निवास करते हैं, ये आपको मनन करना है।
फिर उसके बाद में क्या मतलब ये करना है, सब बोलते हैं बना है सो बिगड़ेगा, आया है सो जाएगा, और जो जन्मा है सो मरेगा, ये सभी कहते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि ये सृष्टि बना है तो ये सृष्टि का निश्चित रूप से अंत होगा। आज नहीं है तो हजारों साल बाद होगा, हजार हजार वर्ष बाद होगा। हजार नहीं तो एक अयुत के बाद में होगा, अयुत वर्ष के बाद में। अयुत नहीं तो एक लक्ष्य वर्ष के बाद में होगा। एक लक्ष्य नहीं तो एक नियुत के बाद में होगा। एक नियुत के बाद में नहीं तो एक कोटि के बाद में होगा। एक कोटि नहीं तो एक शंख, एक अंत, एक मध्य, एक मध्य, या तो फिर एक पर, एक अर्ध के बाद में निश्चित रूप से ये सृष्टि का अंत होगा। अभी हमने जितने सारे शब्द को लिया, जो कि अयुत, नियुत, मतलब शंख, पद्म, मध्य, अर्ध, ये सब मतलब हमारे संख्याओं की मतलब एक बातें हैं, एक संख्याओं की, ये एक संख्याओं का परिमाण है। तो सबसे जो है उसे पर कहा जाता है, सबसे जो अधिक मात्रा में है उसे पर कहा जाता है। पर यानी के एक लिख लीजिए, उसके दाहिने और 50 शून्य लिख लीजिए। एक लिख ले, उसमें एक शून्य जोड़ते हैं तो 10 बनता है। इसमें और एक शून्य जोड़ते हैं तो 7 होता है। उसमें और एक शून्य लगता है तो सहस्त्र होता है। उसमें और एक शून्य लगाते हैं तो अयुत होता है। उसमें और एक शून्य लगाते हैं तो लक्ष्य होता है। उसमें एक और शून्य लगाते हैं तो नियुत होता है। फिर कोटि होता है। फिर उसके प्रोसेस मतलब आगे 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 बढ़ेंगे। इस प्रकार से एक शून्य में जब 50 शून्य, एक एक अक्षर लिख करके 50 शून्य लिखेंगे लिखेंगे दाहिने, और तो जो संख्या होगा, जो परिमाण होगा, उसे पर कहा जाता है। अभी आप कल्पना करिए कि आप मॉडर्न साइंस हो, कोई भी मतलब ऐसी मतलब कोई टेक्नोलॉजी है जो इसको पर की संख्या को बता दे। फिर ये तो बोलेंगे, जैसे मतलब कहते हैं कि 1,000, 100,000, या तो 100 लाख, 50 लाख, ऐसे मतलब संख्याओं में मतलब कहा जाता है। या तो फिर 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 1 लाख बिलियन, 1 लाख ट्रिलियन, या तो 1 करोड़ बिलियन, 1 करोड़ बिलियन, 1 करोड़ ट्रिलियन, ऐसे मतलब संख्या में मतलब उसको एक प्रकार से दलदल जैसा बना रहे हैं। उसकी कोई संख्या का, कोई परिमाण का एक निश्चित संख्या नहीं है किसी के पास में। परंतु हमारा जो भारतीय संस्कृति का जो भंडार है, इसमें एक एक शब्द के लिए, एक एक पदार्थ के लिए एक एक शब्द है। केवल एक एक शब्द नहीं, कई कई शब्द है। ये आपको सोचने के लिए आपको विवश कर देगा कि कितना सारा विद्या है, कितना सारा ज्ञान का भंडार है हमारे भारत में। परंतु हम उसको छोड़ करके अंग्रेजी को उल्टी करने के लिए, किसी का मतलब उल्टी किया हुआ उल्टी को हम सेवन करने के लिए हम उसको पीछे दौड़ते हैं, पीछे चलते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य के विषय है। फिर ये मतलब हमें समझना है, जब ये सृष्टि का अंत होगा तो कैसे हो सकता है, और सृष्टि मतलब ये अंत है तो उसके बाद में फिर इस सृष्टि का क्या स्वरूप है, ये भी आपको समझना है। मतलब समझना क्या है, इसको मनन करना है, चिंतन करना है। उसके बाद में आप बोलेंगे कि हाँ चलो हम ये मनन कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे, इसको हम जो है थोड़ा मन में मंथन कर लेंगे, चलो ठीक है। मतलब ये यहाँ तक मतलब इसका सीमित नहीं है। फिर आगे जो है फिर हमें और बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है, तो जब हम मतलब मनन करेंगे तो उसका प्रमाण जो है आपको बताना पड़ेगा। हाँ मैंने ये मनन किया और मुझे ये प्रश्न का ये उत्तर मिला। मैंने ये चिंतन किया तो मुझे इस प्रश्न का इस प्रकार से मुझे उत्तर प्राप्त हुआ, और इस प्रकार से मेरे मन में मंथन हुआ। ये आपको बताना पड़ेगा। तो जाके ये प्रमाणित मतलब उसे प्रमाण माना जाएगा। मतलब प्रमाण कैसे मतलब माना जाएगा, तर्क के आधार पर, युक्ति के आधार पर, समुचित महत्वपूर्ण के आधार पर। मतलब महत्वपूर्ण यानी कि जो सम उचित महत्वपूर्ण, यानी कि आप किसी को भी बोलेंगे, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को भी बोलेंगे, सब मुक्त कंठ से स्वीकार करेंगे, हाँ लगता तो ऐसा ही है, ये युक्ति तो बिल्कुल सत्य सम्मत है, तर्क सम्मत है, तर्क युक्त है, ये सत्य गुण सम्मत है, ऐसा सब मतलब सब जो है मुक्त कंठ में स्वीकार करेंगे, तो उसे प्रमाण माना जाता है। यही तो हुआ है। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है। तो हमारे जितने सारे उपनिषद है, जितने सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, जितने सारे दर्शन शास्त्र है, जितने सारे संहिता है, वो क्या है, सब ऋषियों ने इसी प्रकार से तो लिखे गए। उन्होंने योग मतलब योग के बल के ऊपर, योग का सहारा लिया, योग आश्रय लेकर के उन्होंने योग अपने आप को योग में ढांचे में ढाल दिया, और अपने मन में ही मंथन करने लगे, चिंतन करने लगे। जो उन्हें उत्तर प्राप्ति हुआ, वो सब ऋषियों ने मिलकर के जो है उन्होंने शास्त्रार्थ किया। मतलब शास्त्रार्थ जब आलोचना की, और सभी मतलब हाँ हमें भी ये सही लगता है, हाँ आपको जो मतलब उत्तर मिला वो बिल्कुल हमें भी अच्छा लगता है, बिल्कुल युक्ति संगत है, तर्क संगत है, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये समुचित महत्वपूर्ण है। जब इस प्रकार से सब ऋषियों ने उसका स्वीकार किया, तो उसे फिर मतलब किसी ने दर्शन शास्त्र लिखा, किसी ने ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिए, किसी ने फिर उपनिषद उसको मतलब बना दिया, किसी ने फिर उसको संहिता बना डाली। तो इस प्रकार से जो है केवल मनन मंथन चिंतन करके मतलब जो है बना है। अब वो किसी परमात्मा ने ला करके उन्होंने आकर के नहीं बता दिया है,
वो तो केवल मनन मंथन चिंतन करके वो सारे के सारे शास्त्र ग्रंथ जो है लिखे गए हैं। परंतु मैं ये बात एक कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद किसी ने नहीं लिखा है, ये आपको समझना है। वेद भी किसी ने लिखे हैं, किसने लिखा है? तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने लिखा है, परंतु आयुर्वेद को किसी ने नहीं लिखा। ये आप मतलब सबको मानना है। अभी आप बोलेंगे आयुर्वेद को कैसे नहीं लिखा, वो तो हम चर्चा करेंगे जब पाचक पित्त आरंभ होगा, तो उसका प्रमाण देंगे, उसमें चर्चा करेंगे। और तब जाकर के आपको आश्चर्य लगेगा कि वेद से भी मतलब जो जितना मतलब वेद 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 सब मतलब जो करते हैं, तो वेद से भी बढ़कर कुछ है। ये तो आज तक हमें पता चला, आज तक हमें किसी ने बताया नहीं था। तो बताया नहीं था इसलिए तो सब भटक रहे हैं। तो जो भटक रहा हो वो क्या बताएगा? जो स्थिर है वही बता सकता है। जो भटक गया हो, जो भटक रहा हो, वो कभी किसी को नहीं बता सकता। इसके मतलब उदाहरण के रूप में उपमा में ऐसा कहा गया है कि जो अजगर के मुंह में स्वयं प्रवेश किया हो, वो दूसरों की क्या रक्षा करेगा, इसके विषय में ऐसा कहा गया है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो जीवन की दिशा है उसका निर्धारण आपको करना है, किसके आधार पर? चिंतन के आधार पर, मनन के आधार पर। और संसार को बिना जाने आपका जीवन का दिशा का निर्धारण नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वप्रथम जो है आपको संसार को जानना है। संसार को जानने की जो संसार विज्ञान है उसको हमें समझना है। क्या समझना है? जैसे अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं कि सृष्टि का क्या अस्तित्व है, क्यों उत्पन्न हुआ, कैसे बना, अधिष्ठाता कौन है, अंत है या नहीं है, इसका कारण क्या है, रहस्य क्या है, समुचित महत्वपूर्ण क्या है। इस सबके विषय में आपको मतलब मनन करना है, चिंतन करना है। तभी जाके उसका जो सत्य, जो गहरा राज है, रहस्य आपको पता चलेगा। उसके बाद में क्या करना है हमको? अत्यंत आवश्यक है हम सबको कि स्वयं को जानना है। आयुर्वेद कहता है कि आप स्वयं को जानो, और अपने से जो बाहर के जो संसार है, जो जगत है, जो विश्व ब्रह्मांड है, जो अखिल जगत है, अखंड मंडल है या तो सृष्टि है, उसको जानो। क्योंकि बिना आप अपने स्वयं का बिना जाने आप दूसरे के विषय में कभी जान नहीं सकते। इसीलिए हमारे भारत में परंपरा ये है, ऋषियों ने ये परंपरा लगी है, मतलब बनाया है कि अब आप अपने आप को स्वयं को जानने के लिए आपको अपने आप को स्वयं को प्रवेश कराना पड़ेगा, मतलब स्वयं के भीतर जाना पड़ेगा। स्वयं के भीतर तब जाएंगे जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे। परंतु आजकल क्या करते हैं, आंखें खोल करके सब जो है सब कुछ कराया जाता है। इसीलिए वो दिक्कत की जड़ जो है वहीं पे है। ये आपको मतलब समझ लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपनी आंखों को बंद करना चाहिए। तो कैसे बंद करेंगे वो उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। सब धीरे 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 एक एक करके बताते जाएंगे। फिर सबसे पहले जो है आपको अपने स्वयं को जानना है, संसार को जानना है। और तब जाके आपका जीवन में जो है दिशा और दशा दोनों का परिवर्तन आएगा। और जब दोनों परिवर्तन होंगे तो आपको मालूम है परिवर्तन जो है वायु का मतलब प्रतीक है। तो वायु के माध्यम से क्या होता है, जब हमने मतलब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त में जब हम मतलब लगभग कुछ दिन पहले, लगभग 2 3 4 दिन पहले जब हमने चर्चा किए थे सत्र में, हिंदी सत्र में, स्वस्थ समृद्ध परिवार में, वहां पे ये कहा था कि जो प्राण और अपान ऐसा करके मतलब वहां पे बताया था। प्राण यानी कि सूर्य देवता, अपान यानी कि वायु। मतलब सूर्य देवता के आधार पर आप अपने को स्वस्थ रखें, वायु के आधार पर जो है आप सिद्धि को प्राप्त करें। सिद्धि यानी कि क्या? प्राणायाम के आधार पर, मतलब सभी शत्रुओं को जीते और शत्रुओं को जीत करके सिद्धि प्राप्त करे, ऐसा उनमें लिखा था। ये तो सूत्र के आधार पर मतलब मंत्र को रचना कर दिया गया है, लिखा गया है। परंतु कैसे करना है, सूर्य देवता के और वायु देवता के आधार पर कैसे होगा, तो इसी बात को मतलब आयुर्वेद के आधार पर भी मतलब हम चर्चा करेंगे। तो जीवन की दिशा और दशा तभी संभव है जब आप जो है स्वयं को जानेंगे और संसार को जानेंगे। ये आपको मतलब समझना है। फिर उसके बाद में जो है जब आपका जीवन का दशा और दिशा दोनों बदलेगी, तभी जो है कर्तव्य कर्मों का जो निर्णय कर पाना या तो निश्चय कर पाने में आप जो है सही होंगे। या तो विवेक से, जो विवेक की और जो प्रथम चरण चर्चा चल रही है, मतलब आपका विवेक जागृत हो जाएगा और आप ये सही है ये गलत है, तो ऐसे आप निर्णय ले पाएंगे, निर्णय करने में जो है सक्षम हो जाएंगे। और निर्णय कर पाना, निर्धारण कर पाना आपके लिए जो है मतलब सरल हो जाएगा। ठीक उसी तरह किसी भी पदार्थ के जब तक आपको जानकारी, उसका ज्ञान नहीं होगा, जैसे हम मतलब विज्ञान कहते हैं या तो जानकारी या तो ज्ञान कहते हैं, जब तक आपको उसके पूर्ण रूप से यदि आप नहीं समझेंगे, मतलब उसके भीतर क्या है, उसके बाहर क्या है, मतलब जिसको हम बाह्य या तो आभ्यंतर आदि शब्दों से मतलब चरक संहिता में विमान स्थान में कहा गया है कि आपको जगत की अभ्यंतर को मतलब जानना है। अभ्यंतर में अपने के अभ्यंतर में प्रवेश करना है और अपना अभ्यंतर को समझना है, जानना है, देखना है। ये दर्शन करने के लिए मतलब चरक जी ने कहा है।
तो अपना अभ्यंतर भी जानना आवश्यक है और संसार के अभ्यंतर को भी समझना परम आवश्यक है। क्योंकि जब आप अंदर और बाहर, भीतर बाहर जब मतलब जब देख लेंगे, जान लेंगे, तब जो है वो आवश्यक है, मतलब आपका आवश्यक इसीलिए है। जब ये इसको जान जाएंगे तो आपका जो प्रवृत्ति है वो सहज हो जाएगा। सहज यानी कि क्या, इसी बात को मतलब हम यदि योग दर्शन के आधार पर देखेंगे, या तो फिर हम इसमें ईशावास्य के उपनिषद, मांडू के उपनिषद के आधार पर देखेंगे, या तो कठोपनिषद, जो नचिकेता की बात चलती है, यमराज के साथ में नचिकेता जी का जो है वहां पर चर्चा होती है। नचिकेता जी को ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का, तत्व ज्ञान का वो प्रदान करते हैं, उपादान करते हैं। तो वहां पर यदि देखेंगे तो प्रवृत्ति कैसे होना है, और उसके परिणाम सुखदायी होगा कि दुखदायी होगा, ये सब के विषय में वहां पे उन दर्शन शास्त्रों में, उपनिषद में विशद भाव से वर्णन है, मतलब विस्तार भाव से वर्णन है। तो कैसे मतलब करना है, तो कठोपनिषद में भी यमराज ने नचिकेता को यही बात बताया कि पुत्र, तुम्हें सबसे पहले स्वयं को जानना पड़ेगा। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक तुम संसार के विषय में बिल्कुल कुछ नहीं जान सकोगे, अनभिज्ञ ही रहोगे। ये सबसे पहला सूत्र है। फिर उसके बाद में कहा है कि जो आहार है, निद्रा है, भय है और मैथुन है, ये जो चार प्रवृत्ति है, ये मनुष्यों में, पशुओं में सहज विद्यमान है। ये आप सभी मतलब मुक्त कंठ में स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो मनुष्य में है ये पशु में भी है। तो ये कहा जाता है आहार निद्रा भय मैथुनम च समानि च एतानि नराणम पशुनाम, मतलब मनुष्यों में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान और कर्तव्य है, ज्ञानेन युक्तो ज्ञानो ही एको नरणम विशेषो ज्ञानेन हीनो पशु भी समाना। माना जो जो ज्ञान है, यदि मनुष्य में ज्ञान युक्त हो जाता है तो वो मनुष्य जो है श्रेष्ठत्व को प्राप्त होता है, यानी कि मनुष्य कहलाता है। यदि किसी के पास ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, तो फिर वो पशु के ही समान है, ऐसा हमें समझना चाहिए। फिर कहीं पे किसी जगह पे किसी ऋषि ने कहा, नहीं ज्ञान तो है, परंतु ज्ञान तो नकारात्मक शक्तियों के पास में भी होता है, जैसे रावण के पास में भी ज्ञान था, तो उससे क्या हुआ। तो फिर उन्होंने, एक ऋषि ने कहा, नहीं ज्ञान ही सर्वथा मतलब उचित नहीं है, धर्म से युक्त होना चाहिए। फिर उन्होंने कह दिया किसी ऋषिवर ने कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान चैतान्य नरणम पशुनाम धर्म ही एको नरणम विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। ऐसा करके दो बाद में जो है दूसरे रिसीवर ने उसको थोड़ा जो है उसको मतलब संपादन किया, यानी कि संपादन करके फिर से जो है उसको उपस्थापना किया। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो वास्तव में वो सही है, क्योंकि धर्म यदि नहीं होगा, आपका यदि जो पथ है धर्म पथ नहीं होगा, सत्य पथ नहीं होगा, भले कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो तो क्या होगा। जैसे आजकल जितने सारे पढ़े लिखे बेवकूफ है, पढ़े लिखे मूर्ख है, वो सब पढ़े लिखे हैं परंतु वो पंडित नहीं है। ये बड़े दुख के विषय है। हमारे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे समूचे सृष्टि में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में सब सभी लोग जो सभी देशों के जो लोग है, प्राणी है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, परंतु मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है, दुख की बात और क्या हो सकती है। फिर उसके बाद में कहते हैं रिसीवर, मतलब जितने सारे चर्चा के विषय हैं, तो जितने सारे जो बुद्धि का उपयोग है, प्रवृत्तियों को सजने और संवारने के लिए करना चाहिए। मनुष्य को सजने और संवारने के लिए क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पशुवत जीवन है, पशुवत जीवन यानी कि जो आहार है, निद्रा है, भय है और मैथुन है, इसे सब पशुवत जीवन ही कहा जाता है। तो अपने बुद्धि को यदि उपयोग नहीं करेंगे, प्रवृत्तियों में सजाने के लिए, संवारने के लिए यदि नहीं करेंगे, तो जितने सारे जो समस्या है मनुष्य के जीवन में आती है, तो समस्या का जो मूल कारण है उसका समाधान फिर कैसे हो पाएगा। क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है और सभी शास्त्र कहते हैं, अध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि मूल सहित जो है, जड़ सहित सारे समाधान, मतलब समस्या का मतलब निवारण करना चाहिए, मतलब बड़े जतन से जड़ सहित मिटाना है, पूरी तरह से नष्ट कर देना है। मतलब उसको, समस्या को फिर पालना नहीं है, पोसना नहीं है, समस्या को रखना नहीं है। ये हमको मतलब समझना है। फिर यदि हम देखेंगे, आप बोलेंगे कि आज के समय में ये संभव नहीं है, तो फिर आप बोलेंगे कि कैसे, मतलब हम बोलेंगे कैसे संभव नहीं है, तो आपको मतलब लगेगा कि जिस प्रकार से आजकल जैसे मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या तो फिर हमारा जितने सारे जो उपकरण है, गृह उपकरण, तो सभी प्रकार के जो उपकरण है, यानी कि जो हम उत्पाद या तो प्रोडक्ट ऐसा हम बोल सकते हैं, या तो सामान ऐसा बोल सकते हैं हम। तो जितने सारे जो उपकरण होते हैं, उन सभी उपकरण या तो यंत्र या तो जो मशीन, ये जो मतलब जो सब होते हैं, वो सब के निर्माणकर्ता क्या करते हैं, तो निर्माणकर्ता उसमें जो है
उसमें एक प्रकार से जो है सभी सभी उपकरणों के जितने सारे जो निर्माता होते हैं वो क्या करते हैं, उनके प्रयोग की विधि जो है वो निर्माणकर्ता ही बताते हैं, और कोई तो नहीं बताता। आपको मतलब ध्यान से देखेंगे, जैसे कोई पेटेंट औषधि ले लीजिए, जैसे हम अभी आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आयुर्वेद के क्षेत्र के आधार पर आप लोग को उदाहरण देने का समझा रहे हैं, बता रहे हैं। यदि कोई औषधि के आप दुकान जाइए और औषधि कोई औषधि लीजिए, तो जो औषधि का जो पेटेंट औषधि का जो निर्माण करता है, उसके उपयोग की विधि प्रयोग विधि उसमें बताया होगा। आप बोलेंगे तो आयुर्वेद की औषधि में है, किसी एलोपैथिक औषधि में है। हाँ, एलोपैथी की औषधि में आप देखेंगे तो जो कंपनी है, उसी कंपनी के एक अलग से साइट होगा, वेबसाइट, और उसी वेबसाइट में उसी कंपनी के मालिक ने, मतलब कंपनी वाला ने उस औषधि के साइड इफेक्ट और क्या क्या मतलब उसके लाभ है, गुणवत्ता है, कितना प्रयोग का करना है, वो सब उसमें मतलब उन्होंने डाल रखे हैं बताने के लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि जितने सारे हमारे जो उपकरण हैं, या तो जितने सारे जो पदार्थ होते हैं, तो वो सब जो निर्माण करते हैं, तो निर्माणकर्ता ही बताते हैं कि इसका कैसे उपयोग करना है, या तो उसके क्या पार्श्व प्रतिक्रिया है, वो थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में बताते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो समूचे सृष्टि की रचना हुई, या तो रचना की गई, तो ये सृष्टि का उपयोग कैसे करना है सभी ग्रंथों में वर्णन है। परंतु ये सृष्टि का क्या दुरुपयोग है, या तो क्या इसके मतलब पार्श्व प्रतिक्रिया है, ये किसी ग्रंथ में उसका वर्णन नहीं है। आप कोई भी एक ग्रंथ उठा उठा के देख लीजिए, वो कहीं पे वर्णन नहीं है। हाँ, यदि किसी ने अनुभव किया हो, जैसे कोई औषधि के ऊपर कोई अनुभव करता है, तो होता है "अरे, इसका मतलब सेवन करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, इसको मत सेवन करो"। ये जो अनुभव करते हैं वो बताते हैं अनुभव के आधार पर। ठीक उसी प्रकार ये सृष्टि में पूरे सृष्टि का ज्ञान मतलब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, या तो संहिता पढ़ेंगे, कुछ भी देखेंगे, कहीं पे भी पढ़ेंगे, तो ये सब में कहा गया है कि ये सृष्टि का मतलब ऐसे उपयोग करना चाहिए, ये सृष्टि का ये रहस्य है, ये सृष्टि के विषय में ऐसा है ऐसा है, सब उसमें मतलब वर्णन है। परंतु ये सृष्टि का क्या प्रतिक्रिया है, क्या पार्श्व प्रतिक्रिया है, क्या नुकसानदायक मतलब तथ्य है, किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? तो इसका उत्तर है कभी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो क्यों उल्लेख नहीं है? क्या इसके कोई पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं है? तो आपके मन में आएगा हाँ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, या तो कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। यदि होना चाहिए तो अवश्य होगा, तो फिर वो वर्णन क्यों नहीं है कहीं पे किसी ग्रंथ में? वर्णन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो जितने सारे शास्त्र है, उन्होंने जिसने जो अनुभव किया, जिसने जो देखा, उसको अपने अपने हिसाब से उसको रच डाले। इसीलिए इसके कोई पार्श्व प्रतिक्रिया के विषय में किसी ने मतलब उसको उससे अवगत नहीं हुआ। तो या तो अवगत हुआ तो थोड़ी मात्रा में अवगत हुआ, तो उन्होंने जितना अवगत हुआ उतनी मात्रा में उन्होंने लिखा है। इसका यही मतलब उसका उत्तर है। फिर उसके बाद में देखेंगे कि मनुष्य को हमेशा जो है विचार करना चाहिए कि जितने सारे उत्पाद है, जितने सारे उपकरण है, उसका उपयोगी होने की जो विधि है, कहीं पर विद्यमान है या नहीं है। ठीक इसी तरह जिस पर मतलब कि विद्यमान है कहीं पर भी, तो ये सृष्टि के विषय में भी कहीं ना कहीं विद्यमान अवश्य होगा। तो जहां जहां विद्यमान है, वहां वहां जो है हमें उसके तपास करने चाहिए, यानी कि अनुसंधान करते रहना चाहिए। यदि अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं, तो मनन चिंतन तो अवश्य करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जो मनुष्य के जितने सारे जो अपार शक्ति है, अपार बुद्धि है, तो यदि मतलब आप देखेंगे, जितने सारे मनुष्य के भीतर जो सुसुप्त शक्तियां हैं, वो हमें अवगत कराते हैं। जैसे हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो हनुमान जी के विषय में, अपार शक्ति के विषय में जामवन जी जो है उन्हें याद दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं और बताते रहते हैं कि तुम में ये शक्ति है, तुम में वो शक्ति है। ठीक उसी प्रकार जो है गुरु ये काम करते हैं कि शिष्य के बीच में, शिष्य के मध्य में जो अपार शक्ति है, जो सोया हुआ शक्ति है, उसे वो जगाने का काम करते हैं, सुसुप्त शक्ति को जगाने को काम करते हैं, और उसे बोध कराते हैं। और बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु को सुबोध कहा जाता है। और बोध होता है, इसीलिए शिष्य को प्रबोध कहा जाता है, या तो बोधन इसके नाम से भी मतलब पर्यायवाची नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है गुरु शिष्य का संबंध जो है बहुत गहरा होता है, गंभीर हो जाता है। और उसके बाद में यदि देखेंगे, क्या बात है, आज हमें बहुत नींद आ रही है, बार बार जम्भाई 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 आ रही है। ठीक है, थोड़े से मतलब जो है चर्चा करते हैं, फिर विराम दे देते हैं।
तो मनुष्य का जो मतलब जितने अंदर अपार शक्ति है, तो अपार शक्ति का जो बोध कराने वाले गुरु है, गुरु के पास में शरणागत होने जाना चाहिए। और बार बार उनको मतलब मंथन करने का जो सूत्र है, वो सूत्र उन्हें बताने के लिए उन्हें मतलब अनुरोध करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ये सबसे पहला सूत्र है। फिर उसके बाद में दूसरा सूत्र ये है कि और मतलब बात यह है कि मनुष्य के जितने सारे मतलब कोई भी मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, मतलब प्राणी यानी कि मनुष्य में चाहे ब्राह्मण वर्ण से हो, क्षत्रिय वर्ण से हो, वैश्य वर्ण से हो, शूद्र वर्ण से हो, किसी भी प्रकार के वर्ण से हो, तो उसके जो मस्तिष्क में जो देखेंगे, बहुत सारे मतलब ऐसे भाग है, बहुत सारे ऐसे मतलब भाग है जो कि व्यर्थ पड़े हुए हैं। व्यर्थ यानी कि बेकार पड़े हुए हैं, जो बिल्कुल मतलब किसी काम मतलब उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, ना सदुपयोग हो रहा है, ना दुरुपयोग हो रहा है, मतलब वो अनुपयोग हो रहा है, मतलब उसका कोई प्रयोग हो ही नहीं रहा है। मतलब बहुत सारे इससे बहुत सारे भाग जो है हमारे मस्तिष्क में मनुष्य के पड़े रहते हैं। तो यदि देखेंगे तो बहुत ही मतलब छोटा भाग ही हमारा जीवन में प्रयोग होता है। और ये कहाँ लिखा है? ये मांडू के उपनिषद में ये बातें आती है, मांडू के उपनिषद में। और मांडू के उपनिषद, मंडू के उपनिषद, ये दोनों उपनिषदों में ये बात आती है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जितनी अपार शक्ति है, जो सुसुप्त शक्तियां है, यदि कोई जागृत कर ले, तो नए सृष्टि, दूसरा सृष्टि वो अलग से बना सकता है। और इसी बात को लेकर जो है योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण में भी बताया गया है। आप देखेंगे योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण में ये कहा है कि कोई मनुष्य जो है चाहे तो दूसरी सृष्टि का निर्माण कर सकता है, परंतु वहां पे केवल इतना ही बात कहा गया है। परंतु कैसे निर्माण कर सकता है वहां पे उन्होंने नहीं बताया, योग वासिष्ठ महारामायण में। तो उसको जो पढ़ेगा उसको लगेगा क्या, जो मतलब जो मन में आता है वो लिख देते हैं हमारे भारत के ऋषि मुनि। वो भारत के ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, कुछ ना कुछ बात है जो कि उनको अवगत हुआ, उन्होंने दर्शन किया, इसलिए दर्शन शास्त्र ये सब मतलब ग्रंथ लिखे हैं। वो एक एक बात उनकी सत्य है। परंतु कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं, कुछ मतलब पंडित विद्वान ऐसे होते हैं जो उनको जो अपने हिसाब से जो समझ में आता है वो से वो टीकाकार, भाष्यकार जो कहा जाता है, अपने अपने हिसाब से जो है उसका अर्थ करने लग जाते हैं। और परंतु उसका वास्तविक जो है अर्थ वो अलग होता है, इसके मूल मंत्र से, मूल श्लोक से जो है अलग अर्थ होता है। फिर जो लोग उसको पढ़ते हैं, उसको तो संस्कृत भाषा का जो ज्ञान है आजकल किसी को तो है नहीं, तो क्या करते हैं, जो केवल अनुवाद अर्थ ही पढ़ते रहते हैं। तो जो अनुवाद अर्थ पढ़ लेते हैं तो उन्हें वही समझ में आता है, उसके अतिरिक्त और भी कुछ हो सकता है वो उनके समझ में नहीं आता, और उनको मन में विश्वास भी नहीं होता है। और उनको विचार करने की जो शक्ति है, उन शक्ति को वो उपयोग ही में ही नहीं लाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है हमारे भारत में। और इसी के कारण जो है हमारे भारत के जितने सारे बुद्धिजीवी है वो दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे विद्या का। और जितने सारे हमारे युवा पीढ़ी है जो कि इस विद्या का उन्हें प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान अवश्य मतलब धारण करना चाहिए, तो वो उसे अवगत नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अवगत नहीं हो पा रहे तो फिर उसको वो धारण कैसे करेंगे, वो प्रयोग कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है जो कि हम सबको समझना चाहिए। ठीक उसी प्रकार और क्या मतलब करना चाहिए, कैसे मतलब हमें ये सब मतलब ज्ञान होगा? सबसे पहले ये समझना है कि ये नित्य अनित्य के विषय में आपको समझना है कि ये संसार नित्य है या संसार अनित्य है। यदि संसार मतलब नित्य है या अनित्य है, यदि आपको इसका उत्तर मिल गया, फिर उसके बाद में आपको चिंतन करना है। यदि संसार नित्य है तो संसार में जितने सारे जो दिखाया जाता है, जो भी दिखाया जाता है, दिखता है, क्या सभी के सभी नित्य है? यदि आपके मन में आता है नहीं संसार तो अनित्य है, यदि संसार अनित्य है तो संसार में जो कुछ भी पदार्थ, जो कुछ भी द्रव्य दिखने को मिलता है, क्या ये सभी अनित्य है? ये आपको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उसके बाद में और क्या चिंतन करना चाहिए? चिंतन ये करना चाहिए कि ये सबका, जैसे मतलब हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी सूत्र लेते हैं, तो सूत्र का कोई एक निचोड़ निकालते हैं, एक सार निकालते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो है आपको इसका भी मन में ये चिंतन करना चाहिए, ये सारे जगत का सार क्या है, मतलब समूचे विश्व ब्रह्मांड का निष्कर्ष क्या है, इसका निचोड़ क्या है, ये सृष्टि का निचोड़ क्या है? ये आपको इसका उत्तर निकालना है, इसका रहस्य आपको खोज कर निकालना है। यदि आपको मतलब बोलेंगे कि अच्छा ये सार है, तो बाकी सब मतलब ये असार था, मतलब ये इसका मतलब निचोड़ निकालने बाद में जो बच जाता है, जो रह जाता है, तो क्या ये व्यर्थ था, बेकार था, अनुपयोगी था, वो उपयोग के युक्त नहीं था, योग्य नहीं था? ये भी आपको मतलब जो है चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके मतलब जो है आपको निष्कर्ष पर आप पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में ये करना है कि
सृष्टि को किसी ने जिसने भी मतलब बनाया, जो भी अधिष्ठाता है, तो इसका अधिष्ठान क्या हुआ? मतलब अधिष्ठान केवल यही है कि कुछ और भी मतलब है। जैसे मतलब मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और किसी का दिल्ली में एक जगह है, तो केवल आपको यही सब मतलब चिंतन करना है, अच्छा ये दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में ही एक इसका जगह है, घर है, जमीन जायदाद है, या तो मुंबई दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता या तो बेंगलुरु या तो अन्य अन्य किसी शहर में अन्य किसी गांव में भी इसकी जगह है, जमीन है, जायदाद है। ये आपको मनन करना है। यही बात जो है परमात्मा के ऊपर आपको लागू करनी है, मतलब चिंतन करना है। मतलब परमात्मा ने ये जो ब्रह्मांड की रचना की, जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, तो क्या यही एक विश्व ब्रह्मांड है, या तो इसके अतिरिक्त और भी कोई विश्व ब्रह्मांड उन्होंने रचना की है? ये भी आपको अपने मन में मनन करना है, चिंतन करना है। यदि आप बोलेंगे कि हमें इससे मतलब क्या लाभ होगा, हम क्यों मनन करेंगे, हम क्यों चिंतन करेंगे, उसका क्या लाभ होगा? आप एक दिन मतलब करिएंगे तो पता नहीं चलेगा। कम से कम 21 दिन तक आपको मनन करते रहना है, चिंतन करना है। और 22वें दिन जो है, मतलब जैसे 21 दिन पूरा होगा, 22वें दिन जो है आप मुझसे संपर्क करिए। अब बताइए कि मतलब मैंने 21 दिन तक ये किया, ऐसे मतलब भावना किया, इस प्रकार से मैंने मनन किया, चिंतन किया, मुझे इस प्रकार से उत्तर मिला, या तो फिर मुझे कोई उत्तर नहीं मिला, तो आप मुझे बताइए। उसके बाद में जो है मैं उसका रहस्य आप लोग को बताऊंगा। फिर उसके बाद में जो है अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त और अहंकार को, ये चारों का जो है, मतलब हमारे मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इसका उस परमात्मा के साथ में या तो ये पूरे समूचे सृष्टि के साथ में क्या संबंध है? किस प्रकार का संबंध है? मन का, बुद्धि का, चित्त का और अहंकार का, इसका भी आपको उत्तर आपको खोज करके निकालना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा ये शरीर है, जैसे मतलब आंख है, कान है, नाक है, या तो मतलब मुंह है, तो ये सब जो है, क्या इसका भी उसके साथ में कोई संबंध है, या तो उसके साथ में हमारा कोई रिश्ता है, कुछ मतलब कैसा भी है, मतलब कुछ है क्या? ये आपको मतलब मनन करना है। यदि आपके मन में आए हाँ, जब जो हमारा मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, या तो जितने सारे हमारे जो इंद्रियां है, ज्ञान मतलब ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, जो पांच पांच प्रकार के 10 प्रकार के इंद्रियां हैं, तो इनके साथ में उनका क्या रिश्ता है? यदि हम इन इंद्रियों को यदि भोग भोगते हैं, या तो इंद्रियों के माध्यम से भोग को भोगते हैं, तो इससे उस परमात्मा के साथ में क्या होता है? परमात्मा को क्या मतलब लगता है, या तो परमात्मा के साथ में हमारा क्या रिश्ता बनता है, या तो उसका क्या प्रतिफलन होती है, क्या उसका प्रतिक्रियाएं होती है? उसके विषय में भी जो है आपको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो आज के विषय को हम यहीं पे मतलब यहीं तक विराम देते हैं। और जो बचा है, और ऐसे तो हमारे प्रतिदिन ये चलता रहेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो जो भी है, तो अभी हम वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि बार बार हमें आज जम्मई आ रही है। तो आप लोग को यदि मतलब कुछ साझा करना हो, कुछ बताना हो, बता सकते हैं, या तो फिर सत्र को विराम देंगे। किसी के मन में कुछ है, कुछ बताने को, या तो कुछ उपस्थापना करने का? नहीं है? जी वैद जी, बिल्कुल समाप्ति की ओर चलते। ठीक है। तो मैं दीपक भाई से अनुरोध करूंगा, कृपया वो शांति पाठ कर लीजिए, उसके बाद में वाणी को विराम देंगे। दीपक भैया सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। जी। बहुत बहुत आभार वैद जी का, बड़े ही मधुर वाणी में, बड़े ही सुंदर वाणी और विचारों में जो विवेक की ओर सभी श्रोतागण को, हम सभी को अग्रसर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आशा करते हैं सभी श्रोतागण वैद जी की संघर्ष को समझेंगे और वैद जी के इस अथक प्रयास और संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से सबके अंदर उस परमात्मा की कृपा से विवेक की जो ज्योति है वो जले, जिससे कि हम सभी सत्य और असत्य में भेद कर सत्य को पहचान सके और उस सत्य को छोड़ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी का, और हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांति
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम। बैद जी का बहुत बहुत आभार। जी, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और रात के इतने समय होने के बावजूद भी आप लोगों ने समय निकाल करके जुड़ते हैं, तो आप सबका विवेक जो है जागृत हो, विवेक की ओर बढ़े, परमात्मा की ओर बढ़े। परमात्मा से इसी प्रार्थना के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी को राम राम, शुभ रात्रि। जय सिया राम, वंदे मातरम। जय सिया राम।